नमस्कार दोस्तों। सभी केंद्रीय कर्मचारियों को काफ़ी बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है। जी हाँ, डीए में 6% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है सितंबर 2025 के महीना में, जो कि हम आज के इस वीडियो के माध्यम से डीए हाइक सितंबर 2025 के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो यदि आप लोग भी केंद्रीय कर्मचारी हैं तो आप लोग हमारे साथ इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए, ताकि आप लोगों को इसकी पूरी जानकारी विस्तार से मालूम हो सके। डीए हाइक सितंबर 2025 केंद्रीय कर्मचारियों के साथ पेंशनभोगियों के बीच महंगाई भत्ता में अनुमानित बढ़ोतरी को लेकर काफ़ी चर्चा किया जा रहा है। अलग अलग समाचार के माध्यम से तथा सरकारी हलकों से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2025 में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की अनुमान बताया जा रहा है। आपको बताते चले कि खबर लाखों केंद्रीय कर्मचारियों एवं उनके परिवार हेतु काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे इन लोगों का मासिक यानी कि प्रत्येक महीना की इनकम में सीधा प्रभाव पड़ने वाला है। अब देखिए, महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि बढ़ती महंगाई की वजह से जीवन यापन की बढ़ती लागत को बराबर करने के लिए दिया जाता है। कर्मचारी संगठन लगातार इस मांग को उठा रहे हैं कि बढ़ती महंगाई के अनुपात में महंगाई भत्ते में भी वृद्धि की जाना जरूरी है। अनुमानित वृद्धि दर एवं समय सीमा। कुछ अनुमानों के मुताबिक आगामी महंगाई भत्ता वृद्धि में 4% से लेकर 7% तक का बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। यह बढ़ोतरी सितंबर महीने के तीसरे सप्ताह या सितंबर महीने के अंत तक लागू होने की काफ़ी संभावना बताया जा रहा है, लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक संभावना है। साथ ही साथ अंतिम निर्णय सरकार की तरफ से आधिकारिक घोषणा के बाद स्पष्ट होने वाला है। अब देखिए, महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी दर का निर्धारण मुख्यतः उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। पिछले कुछ महीनों में बाजार में आवश्यक वस्तु यानी कि सामान की कीमत में बढ़ोतरी को देखते हुए कर्मचारी महंगाई भत्ते में उचित बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। अगर वृद्धि वास्तव में लागू होता है तो करोड़ों सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलने वाला है। सरकारी नीति एवं निर्णय प्रक्रिया के बारे में चर्चा अब करेंगे। केंद्र सरकार महंगाई भत्ते के संबंध में अपना नीति निर्धारित करते समय बहुत सारे कारकों को ध्यान में रखती है। इसमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थिति, मुद्रास्फीति दर तथा सरकारी वित्तीय स्थिति एवं कर्मचारी कल्याण जैसे पहलू शामिल हो चुका है। सरकार का प्रयास होता है कि कर्मचारियों की वास्तविक इनकम में कमी न आए एवं बढ़ती महंगाई का सामना भी कर सकें। महंगाई भत्ते की समीक्षा नियमित अंतराल पर होता है तथा प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संचालित किया जाता है। अलग अलग कर्मचारी संगठनों से भी इस संबंध में सुझाव प्राप्त किया जाता है। सरकार का लक्ष्य यह निर्धारित है कि कर्मचारियों को उचित मुआवजा प्राप्त हो सके एवं इसके साथ ही साथ वित्तीय अनुशासन भी बरकरार रहे। पेंशनभोगियों पर प्रभाव। महंगाई भत्ता वृद्धि का प्रभाव न सिर्फ और सिर्फ वर्तमान कर्मचारी पर आने वाला है, बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारी अर्थात पेंशनभोगियों पर भी पड़ने वाला है। आपको बता दें कि इन लोगों का पेंशन में भी महंगाई भत्ते के अनुपात में बढ़ोतरी होता है, जिसकी वजह से इन लोगों का जीवन स्तर में सुधार होता है। बढ़ोतरी एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों हेतु विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन लोगों का इनकम के मुख्य स्रोत सीमित होता है। बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट में उल्लेखित किया जा चुका है कि वृद्धावस्था पेंशन में भी अनुमानित वृद्धि होने की संभावना है। अभी के इस वर्तमान समय में दी जाने वाली राशि में महंगाई के अनुपात में बढ़ोतरी की संभावना व्यक्त किया जा रहा है।
फैसला समाज के वरिष्ठ नागरिक के कल्याण की दिशा में सकारात्मक पहल होने वाला है। आर्थिक प्रभाव एवं फायदा। महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का प्रभाव सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि इसका व्यापक आर्थिक प्रभाव भी होता है। जब सरकारी कर्मचारी की इनकम बढ़ती है तो इन लोगों का खरीदारी की शक्ति भी बढ़ता है, जिसकी वजह से बाजार में मांग बढ़ती है एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ प्राप्त होता है। कर्मचारियों की बेहतर आर्थिक स्थिति से उनके परिवार के जीवन स्तर में सुधार होता है। बच्चों की शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर उपयोग एवं घरेलू जरूरतों की पूर्ति आसानी से हो जाती है। आपको बता दें कि सामाजिक कल्याण की दृष्टि से यह भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कर्मचारी संगठनों की भूमिका। अलग अलग कर्मचारी संगठन एवं यूनियन महंगाई भत्ता बढ़ोतरी के लिए सरकार पर लगातार दबाव बन रहा है। इन लोगों का तर्क होता है कि बढ़ती महंगाई की वजह से कर्मचारी की वास्तविक इनकम घट रही है तथा संतुलन करने हेतु महंगाई भत्ते में उचित वृद्धि जरूरी है। यह जो संगठन है सरकार के साथ नियमित बातचीत करते हैं तथा इसके साथ ही कर्मचारी की परेशानी को उजागर भी किया जाता है। इन लोगों का मांग होता है कि महंगाई भत्ते की गणना पारदर्शी तरीके से हो एवं कर्मचारी को समय पर फायदा प्राप्त हो सके। चलिए जानते हैं कि भविष्य की संभावना क्या है। महंगाई भत्ता वृद्धि का यह अनुमान सरकारी कर्मचारियों हेतु उम्मीद का किरण है, लेकिन अंतिम निर्णय अभी भी सरकार के द्वारा लिया जाना है। कर्मचारी एवं उनके परिवार इस घोषणा का काफी ज़्यादा प्रतीक्षा में लगे हुए हैं। सरकार का प्राथमिकता होता है कि कर्मचारियों के कल्याण हो, साथ ही राजकोषीय अनुशासन भी बना रहे, जिसकी वजह से किसी भी निर्णय को लेने से पहले सभी पहलू पर गहन विचार होता है। महंगाई भत्ता बढ़ोतरी की संभावना केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनों हेतु एक सकारात्मक संकेत है। अगर यह वास्तव में बदल जाता है तो लाखों परिवार को फायदा प्राप्त होगा। सरकार से अपेक्षा यह है कि कर्मचारी की ब्याज मांग पर विचार करते हुए उचित निर्णय लिया जाए। तो आई होप उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को यह सितंबर 2025 की जानकारी प्राप्त हो चुका होगा।